हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। आप सभी का कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश में स्वागत है। और जैसा मैंने वादा किया था कि 1 अक्टूबर 2020 से स्पोकन इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट करना है, तो आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इंट्रोडक्टरी जो एपिसोड है उसमें मैं आप लोगों से बातचीत करूँ, क्योंकि जो एक लिखने पढ़ने की भाषा होती है और एक बोलने की भाषा होती है, दोनों में फ़र्क है। हम बिना लिखना पढ़ना जाने भी बोल सकते हैं किसी भाषा को। जैसे हम जन्म से जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ का जो भाषा होती है, उस भाषा को हम बिना लिखना और बिना पढ़ना जाने भी हम बोल सकते हैं और अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो पहले ध्यान ये रखना है कि हम जिस भाषा को सीखने जा रहे हैं उसको बोलते समय उसका जो एक इम्प्रेशन, उसका जो एक भाव है, वो व्यक्त हो पाए। ठीक है, तो पहले बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब हम एक दीवार खड़ा करते हैं, जब हम एक घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, तो दीवार के लिए सबसे पहले ईंट की ज़रूरत होती है। तो हमें पहले उस ईंट को इकट्ठा करना होता है। ठीक है, फिर उसके साथ हमें जो अन्य पदार्थों की ज़रूरत होती है उसको इकट्ठा करना पड़ता है। फिर हम उस कार्य में लगते हैं, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर वो महल या भवन बनता है। उसी तरह से जब हम भाषा सीखने के लिए आए तो सबसे पहले हमें शब्द भी सीखने होंगे, हमारा वोकेबलरी, ठीक है, हमारा वर्ड पावर बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाएंगे वो? तो शुरुआत हम ऐसे करें कि हमारे आसपास में हम जब सुबह उठते हैं और सुबह से हमारी आसपास में जो ज़रूरत की चीज़ें दिखती है या जो भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ता है, हम पहले उसको जानने की कोशिश करें। जिस भाषा को सीखने जा रहे हैं उस भाषा में उसको कहते क्या है। दूसरी बात, हम जो सुबह से शाम तक सो के उठने के बाद जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसको जैसे अपने भाषा में हम व्यक्त कर सकते हैं, उसको जिस भाषा को सीखने जा रहे हैं उसमें व्यक्त करने की कोशिश करना। देखिए, कोशिश में दो चीज़ें होंगी। एक बात ये होगी कि पहले हिचकिचाहट होगी, गलतियाँ होंगी। तो एक बात जान लीजिए कि किसी कार्य को जब हम करना शुरू करते हैं जिससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और शुरुआत उसकी करते हैं, तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको हम नहीं जान रहे होते। आप कल्पना करिए, जब आप अल्फ़ाबेट लिखना सीख रहे थे, वर्णाक्षर सीख रहे थे, कितनी मुश्किल थी। आज क्या है आप अंदाज़ लगा सकते हैं उसका। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन इसमें एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको मैं कह सकता हूँ, वो है कि आपका झिझक या हेजिटेशन, ठीक है, संकोच। तो जब आप इसकी शुरुआत करेंगे, कल से आपके लर्निंग मटेरियल, ठीक है, अपलोड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे लगा आज पहले बातचीत कर लूँ और मैं चूँकि अगर इस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, सही में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलना होगा। और मैं श्योर कर सकता हूँ कि अगर मेरे अनुसार से चले आप, तो 3 महीने में आप इंग्लिश बोलोगे। मैं 1 से 1.5 महीने, ठीक है, 1 and 1.5 मंथ, ठीक है, मैं बाइलिंगुअल रहूँगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा आपको। और 1.5 मंथ के बाद मैं कोशिश करूँगा कि 1 ही मंथ रहूँ और उस लायक आप हो जाएं कि उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में आ जाऊँ। और आप भी कोशिश करो, गलत हो सही हो, उसके बाद आप इंग्लिश बोलो। तो पहली बात तो हो गई कि आप वोकेबलरी बढ़ाएंगे, आसपास की चीज़ों को देखना शुरू कर दें कल से ही कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आपके पास डिक्शनरी होगा, डिक्शनरी नहीं होगा, आसपास में लोग होंगे, और नहीं तो मैं हूँ ही, मैं तो सब बताऊंगा ही आपको। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है, ठीक है, वो व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लो, मैं अभी बता रहा हूँ, 9431381965, 9431381965। ठीक है,
इस पे जो भी प्रॉब्लम होता है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और उस पर मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा, जब कंटेंट अपलोड करूँगा, तो फिर आपका सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो पहले वोकेबलरी, वर्ड पावर बढ़ाएंगे। तो शुरुआत हम अपने आसपास से करेंगे, हमारी ज़रूरत की चीज़ों से करेंगे, चाहे हमारे बेडरूम हो, हमारे किचन हो, हमारे कोर्टयार्ड हो, सड़क हो। और कोशिश करें, क्या क्या होता है कि हम ट्रांसलेशन मेथड से कुछ हद तक, वही बोला मैं, 1 से 1.5 महीने उससे सहयोग के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड से हम किसी भाषा को सीख ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रांसलेशन एक अलग सा चीज़ है। अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे, वर्बल ट्रांसलेशन, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम जो कहना चाहते हैं उस भाषा में, उस भाव, वो इम्पैक्ट, ठीक है, और विचार वो कम्युनिकेट हो जाए, वो प्रसारित हो जाए, जिसको हम कहना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं, या जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं। ठीक है, दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, मैं हिंदी का इतना इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हिंदी बोलने वाले मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश बोलना सीखें। भाषा, जितना ज़्यादा भाषा सीखेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं स्वयं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ। ठीक है, लास्ट 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का, 10 ईयर्स का। उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स से मैं फिर गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। ठीक है, तो इंडिया का जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक होता है कि भारत का जो गिने चुने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें से एक है DAV। ठीक है, लगभग 10 ईयर्स का सर्विस मेरा वहाँ है एज ए ग्रेडेड टीचर। तो डिफरेंट सिचुएशन का एक एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे मैंने पढ़ाया। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का रहा है, लेकिन एक भाषा सीखने की अगर आपकी ललक है, एक जुनून है, तो आप सीख पाओगे। तो कुछ तरीके मैं बताता हूँ, पॉइंट्स आप उसको नोट करोगे या ध्यान में रखेंगे आप। एक तो पहले वोकेबलरी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आप इस्तेमाल करेंगे उसको दैनिक जीवन में, आप चलते फिरते आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो आपको सेंटेंसेस आ गया, आप उसको ज़ोर से, ठीक है, लाउडली, मतलब वो आपके कान तक आवाज़ जाए, आपकी अपनी आवाज़ कान तक जाए, आप सुनने की कोशिश करेंगे। आप दर्पण ले लो, कमरे बंद कर लो, दर्पण ले लो, वहाँ आप बोलने की कोशिश करो जो चीज़ आपने सीखा। ठीक है, मान लो आपने एक पेड़ देखा, अब पेड़ के बारे में आप बोलना शुरू करो। जो 2-4 लाइन जो भी बोल सकते हो, गलतियाँ जो होती है, जो गलतियाँ होती, जो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हो, वो आप नोट डाउन करो, फिर वो व्हाट्सएप मैसेज से मुझे भेज सकते हो। ठीक है, तो एक काम वो करना है। दूसरी बात, रीडिंग पढ़ना आप शुरू कर दो। और अभी तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप डिक्शनरी डाउनलोड करो, और उसमें आपका वॉइस सहित, उसके प्रोनाउंसिएशन सहित मीनिंग भी अवेलेबल होता है। तो जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता, उसका उच्चारण सही से, आप उसको सुनो उसमें। ठीक है, और फिर मैं जब बताऊं, मैं जब बोल रहा होता हूं, तो उस समय उसको बढ़िया से सुनो। वीडियो को बार बार आप देखो, बार बार सुनो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ज़्यादा आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो नेचुरल ढंग से आपके मस्तिष्क में वो जाना शुरू होगा। और जब आपकी बोलने की बारी आएगी तो फिर वो निकलेगा भी। लेकिन आपके टंग भी अडेप्ट होना चाहिए। आपके जो टंग है, आपके जीभ है, ठीक है, ज़ुबान है, वो भी उससे, उसके आदत में आना चाहिए उन शब्दों का उच्चारण में, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप रीडिंग जोर से पढ़ना शुरू कर दो, छोटी छोटी स्टोरी पढ़ना शुरू करो। उससे जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट आते हैं वही अंडरलाइन करो, डिक्शनरी के मदद से उसको जानने की कोशिश करो। कोई अगर मदद करने वाला तो उससे पूछो, और नहीं तो फिर मैं हूँ ही। एक काम ये करना है।
तीसरा काम ये करना है कि आप जो सोचते हो, जहाँ प्रॉब्लम आता है या जो बोल पाते, बोलने के बाद उसको लिखने की कोशिश करो, और उसमें से जो आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे उसको भी नोट डाउन करो। तो दो चीज़ें होंगी कि आज आपकी जो स्थिति है उसको आप 2 दिन बाद देख सकते हो, 1 सप्ताह बाद की क्या स्थिति थी और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है। फिर आप जो बोलोगे, जब आपको लगे कि मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, उसको आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके खुद सुनो उसको, ठीक है। और यहाँ से आपको कंटेंट मिलना शुरू होगा, वोकेबलरी भी रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा, फिर हम लोगों की बातचीत होगी, ठीक है। उस बातचीत से, चूँकि हमें स्पोकन सीखना है, फिर एक एक्सप्रेशन, अब जब हम किसी चीज़ को बोल रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा एक बॉडी लैंग्वेज होता है, ठीक है, हमारी आँखें भी बहुत सारी चीज़ें बातें बता देती है, हमारे चेहरे का जो भाव है वो भी बहुत सारी बातें बता देता है, हमारा शरीर का जो एक्टिविटीज़ होता है उससे भी बहुत सारी बातों का पता चलता है, हमारा विभिन्न तरह के जो मन में भाव रहते हैं वो व्यक्त होता है। तो हमारे शब्दों के साथ साथ उसका भी समावेश होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं जब 3 महीने बाद मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसको कन्वर्ट करूँगा, लैंग्वेज विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी 3 महीने तक हमें स्पोकन सीखना है पहले, और किसी चीज़ को अगर सीखना है तो उसमें एक लगन और एक निष्ठा होनी चाहिए, आप में निष्ठा रहे। ये ऐसा नहीं है कि आप घोल के उसको पी जाओ, एक बार सुन लिया फिर हो गया, प्रैक्टिस में आपको आना पड़ेगा। जैसे वोकेबलरी क्या होगा कि आप डिक्शनरी को रटा नहीं जा सकता है, सुबह उठोगे, अब जैसे ब्रश करने की बात हो गई, ठीक है, तो आप ब्रश करने को क्या कहते हैं, एक प्रॉब्लम आपको आएगा, ठीक है, तो आप उसको जानोगे कि क्या कहते हैं, तो आप नोट डाउन करोगे अगर नहीं पता है तो ब्रश एक नाउन भी है जो हम लोग लेते हैं, और ब्रश वर्ब भी है, ब्रश करने को भी ब्रश ही कहते हैं। अगर उसको ब्रश कर लिया तो आई ब्रश्ड माई टीथ, उसको पास्ट कर देंगे। तो सबसे पहले वोकेबलरी में आपका नाउन, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स जितने चीज़ें वो, दूसरे नंबर पे वर्ब की संख्या बढ़ाना होगा। जितने प्रकार की एक्टिविटीज़ होते हैं, चलना, बोलना, सोचना, सोना, जगना, ठीक है, बातें करना, गाली देना, डांटना, सुनना, ठीक है, ये जितने भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, खाना, सोना, जो भी एक्टिविटीज़ है उसकी मैं अभी गिनती नहीं करा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो वर्ब हैं इसको जानना पड़ेगा, और इसके तीनों रूपों में जानना पड़ेगा। क्योंकि टेंस इससे पहले आप पढ़े होंगे, नहीं तो टेंस फिर स्पोकन में सारा आपका ग्रामर भी रहेगा। तो पहले मैं कह रहा हूँ कि पहले दीवार तो खड़ी करो, जैसे ईंट से, बालू से, ठीक है, सीमेंट से पहले दीवार खड़ा किया जाता है, तब उसमें प्लास्टर होता है, फिर उसमें पेंट होता है, फिर उसमें डिज़ाइनिंग होता है। तो वो डिज़ाइनिंग वगैरह बाद में, उसकी सुंदरता, फिर ग्रामर की मदद लेके हम लोग उसमें सुधार और उसको सुंदर ब्यूटीफुल बनाएंगे। ये लैंग्वेज बड़ा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। लोग जो नहीं जानते वो निंदा करते हैं और वो तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, कोई भाषा, हमारी जो मातृभाषा हम लोग हिंदी जो बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा के प्रति भी सम्मान नहीं रखते हैं। आप सोचिए कि कितने शुद्ध हिंदी हम बोल पाते हैं। तो एक बात है कि, और निंदा हम करने लग जाते हैं जिस भाषा को हम जानते नहीं हैं। चूँकि आप जितने भाषा जानोगे तो वहाँ के ज्ञान के स्रोत आप तक पहुँचेंगे, और जो भाषा अभी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है, उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आप देख रहे हो, चाहे आप एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करो, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए आप जब पढ़ाई के लिए आगे जाते हो तो क्या होता है कि चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, या फिर कोई बिजनेस फील्ड में है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे BBA है, MBA है, करने जाते हो, CA करने जाते हो, उसके जो बुक्स होते हैं ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड वाला होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। बहुत सारे साइंस के टर्म्स हैं जिसका हिंदी अब तक नहीं हो पाया है, उसी टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में भी। तो हम किसी भाषा को तुच्छ न समझे, हमें किसी भाषा से प्रेम है इसका मतलब अपने मातृभाषा से नफरत है, ऐसा नहीं। हम सबसे पहले तो अपनी भाषा को भी ठीक से नहीं जानते,
हम सम्मान वही नहीं देते, इसलिए दूसरी भाषा पे को भी हम सम्मान नहीं दे सकते। और सुनी सुने मतलब जो सुनी सुनाई बातों पर हम ज़्यादा यकीन करते हैं। हमें रेशनल होना चाहिए, हमें एक बुद्धिमान की तरह, ठीक है, चालाक और धूर्त नहीं, हमें बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। हमें अपना भलाई, ठीक है, अपनी भलाई किन बातों में है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे की कही हुई बातों में। तो हम अपनी भाषा को तो अच्छी तरह से सम्मान देते ही है, जानते ही हैं, और नहीं जानते तो उसको भी जानेंगे। लेकिन हम जिस भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हमारे ये क्या है ना कि प्रोफेशन में जिस भी फील्ड में जाएं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है। और अगर हम इस भाषा को नहीं जानते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर अगर हम यही आप सोच लीजिए कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आप चले जाते हो, साउथ इंडियन लैंग्वेज आप नहीं जानते, ठीक है, तो वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने का एक ही लैंग्वेज बच जाता है, वो इंग्लिश, ठीक है। आप किसी फॉरेन कंट्री चले जाओ, आप फ्रेंच नहीं आता है आपको, रशियन लैंग्वेज नहीं आता है आपको, सऊदी अरबिया चले जाओ, वहाँ की जो भाषा है उसको नहीं आती है आपको। फिर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाओ, वहाँ के जो नेटिव लैंग्वेज है उसको आपको नहीं आता है, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? उन लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो एक बीच में ये मीडिएटर का काम करता है, इसलिए ये ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है, ठीक है। तो हमें उसको जानने से क्या होता है कि हमारे ज्ञान के स्रोत बढ़ेंगे, हम विभिन्न स्रोतों से इस भाषा के द्वारा ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा, कोई ट्रांसलेट कर दे, कहीं वो ट्रांसलेशन उसका मिल जाए तो हम समझ पाएँ, इसकी क्या ज़रूरत है। दुख की बात है कि हमें अपनी भाषा जो हिंदी भाषा है, इतना अच्छा, इतना मधुर भाषा है, उसके शब्दों को अगर मैं थोड़ा शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल कभी करने लग जाता हूँ तो फिर वो कहते हैं कि मतलब बड़ा आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं कि लगता है कि ये बहुत एक अहंकार कहीं भाव में है, वो अपने आप को बताने या जताने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा बोल के। भाई आप अपनी मानसिकता को साफ करो, तो लोग ऐसे मजाक उड़ाएंगे। जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे कहीं आप, तो लोग आप तरह तरह से मजाक उड़ाएंगे। तो क्या होता है, पहले कोई चीज़ शुरुआत जब की जाती है तो उसमें निंदा होता है, फिर उसमें बाधाएं आती, बहुत सारी बाधाएं आएगी। आप कहाँ बोलोगे, कैसे बोलोगे, अकेले में कैसे बोलोगे, आपको जगह ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ में ही सही पागलों की तरह बड़बड़ाना पड़ेगा, ठीक है। लोग कुछ कहें, आपको परवाह उसकी नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले वोकेबलरी, दूसरा हमारा प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना है, तीसरा आसपास की एक्टिविटीज़ को हम व्यक्त करने की कोशिश करें, और दूसरी बात सुनने का। आप एंड्रॉयड मोबाइल है, आप किसी इंग्लिश न्यूज़ चैनल को ले लो, ठीक है, या कोई भी इंग्लिश कमेंट्री को ले लो, या स्टोरी टेलिंग आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसमें स्टोरी सुना करो, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का, पहले समझ में नहीं आएगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं क्लास 8 में था उस समय रेडियो पे वॉइस ऑफ अमेरिका आया करता था, तो मुझे किसी ने बताया था, पहले चूँकि अमेरिकन एक्सेंट के इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, वर्ड ही समझ नहीं आता था, तो बोला नहीं सुनते रहो समझ में आएगा। तो मैंने उनकी बात मान ली और यूं ही कान में रेडियो लगा के रखता था। पहले कुछ समझ में नहीं आया, 15-20 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, उसके बाद कुछ कुछ वर्ड समझ में आने लगे। कंटिन्यू रखा, क्योंकि जिन्होंने बताया था उन पे यकीन था कि वो अगर बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा कि महीने 1.5 महीने होते होते मुझे लगा कि नहीं, कुछ सेंटेंसेस पे उसके समझ में आने लगे। फिर मैं पढ़ना शुरू किया, तो जो शब्द सुनता था वो शब्द ढूंढने की कोशिश करता था डिक्शनरी में, और इस तरह से करते करते वो समझ में फिर आने लग गए। फिर कमेंट्री सुनना शुरू किया, क्रिकेट के कमेंट्री सुनना शुरू किया, और इस तरह से फिर उत्सुकता बढ़ती गई, और फिर लैंग्वेज मैंने उसका क्रम चलता रहा। फिर अपने प्रैक्टिस कमरे बंद करके दर्पण के सामने बोलने की कोशिश करने लगा, और इस तरह करते करते वो डेवलप हुआ। तो उतार चढ़ाव भी रहे, कहीं बीच में ज़रूरत पड़ गई। अब जब मैं गवर्नमेंट में आया
तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती मैं इंग्लिश बोलूँ, ठीक है। फिर उसमें एक इंचार्जशिप में, प्रिंसिपलशिप में आ गया, तो उसमें क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी और भी ख़त्म हो गई, क्योंकि क्लास जो इंटरेक्शन बच्चों के साथ जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि अन्य कार्यों में व्यस्तता हो जाती है, ठीक है। तो मैं अपने क्लास ले लिया बस उतना से ज़्यादा, इसके अलावा इंटरेक्शन बच्चों से या फिर उस तरह से पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा अन्य कार्यों में व्यस्तता हो जाती है, जिसके कारण नहीं हो पाता है। तो अब क्या है कि मैं सोचा कि फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लॉकडाउन के बाद मैंने जब ऑनलाइन शुरू किया बच्चे को मैं पढ़ाना और वीडियो अपलोड करके देना शुरू किया बच्चों को, क्योंकि उसके सिलेबस कैसे कंप्लीट होते, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वो छूटना नहीं चाहिए, मैं टीचर हूँ, मुझे रहना चाहिए। और फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, और अब तक मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। अगर आप नए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वो सारे बेसिक्स और जो अभी आप स्पोकन सीख रहे हो वो बेसिक के वीडियो भी ज़रूर देखोगे आप, क्योंकि नाउन से लेकर मैंने शुरुआत किया है लेटर साउंड से, लेटर वर्ड, ठीक है, उसके बाद फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब अपलोड कर दिया है मैंने, कंजंक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन। अब है कि उसमें डिटेल में आगे जाऊंगा मैं एडवांस लेवल पे, लेकिन बेसिक लेवल पे लगभग सब अपलोड हो चुका है, तो आप उसको भी देखिए, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ से आपको वोकेबलरी मिलता रहेगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेशन में डेली या हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं उसको आपको मिलता रहेगा। फिर प्रैक्टिसेस होंगे पर डे का, जो हर एपिसोड का जो काम होगा आप उसको समय पे निपटा लीजिएगा, और उससे जो प्रॉब्लम आता है उसको भी आप नोट डाउन, एक डायरी बनाइए, उसमें जहाँ प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉब्लम आता है उसको नोट डाउन करते रहिए, और आप खुद को इवेलुएट करिए 1 सप्ताह के बाद, ठीक है। फिर हम लोग गूगल मीट या जूम ऐप पे जुड़ेंगे 15 दिन 20 दिन के बाद, और फिर हम लोग देखते हैं कि कितना डेवलपमेंट किसका हुआ है। इसलिए जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं, वो आप हर वीडियो को देखेंगे, और साथ ही साथ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट जो हैं उसके सिलेबस पर आधारित वीडियो अपलोड होता रहेगा, और बेसिक्स और एडवांस के ग्रामर भी अपलोड होते रहेंगे, और ये स्पोकन का सीरीज़ अलग से आपका चल रहा है, ठीक है। इसलिए आपकी उस पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से पहले फोकस अभी 3-4 चीज़ों पे, अभी फर्स्ट वीक में वोकेबलरी पे आप रीडिंग जोर से पढ़ना शुरू करिए, ज़्यादा सुनना के पर डे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 15 मिनट आप सुनिए कहीं, चाहे वो कमेंट्री सुनिए, चाहे आप न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, ठीक है, स्टोरी टेलिंग सुनिए, लेकिन आप सुनिए। फिर मेरे साथ जो एक वीडियो होगा जितने अंतराल का, उसको आप वॉच करिए, और फिर तरीके, स्ट्रक्चर और सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पोकन का आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, और आज मैं डिटेल में और नहीं जाता क्योंकि अभी बहुत सारे उसके पॉइंट्स हैं जिस पे आपको आगे ध्यान देना है। लेकिन फर्स्ट वीक के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इतना ही करो, और जो यहाँ से आपको लेसन मिलेंगे उसको आप ज़रूर करोगे। लेकिन इसमें जब बोलना है तो 2 चीज़ है, एक सोचना है, 1 से 1.5 महीने के बाद आप ट्रांसलेशन करना भूल जाओ, आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचो। जैसे जो सेंटेंस हम लोग हिंदी में सोचते हैं ना, जो बोलने के लिए होता है, तो वो जो दिमाग में रहता है सीधे निकल आता है, तो दिमाग में अंदर से ही वो बात निकले बाहर, क्योंकि आप जब किसी से बातचीत कर रहे हो तो फिर रुक के आप ट्रांसलेट करोगे, ऐसा नहीं है ना, आप सोचना ही शुरू करो। जैसे अगर ये पेन है तो आप इसको पेन जानो, आप पहले कलम जानोगे फिर उसको ट्रांसलेट करोगे कि पेन, तब बोलोगे, ऐसा नहीं। आप इसको देखो, मतलब डायरेक्ट मेथड को अपनाओ। अब विंडो, अब खिड़की जान रहे थे, हिंदी जान रहे थे, आप सीधे विंडो, ठीक है। वाल, दीवार को वाल, फैन, पंखा कह रहे थे, आप पंखा भूल जाइए, वो वाल। जब हमको इंग्लिश सीखना है तो हम बाकी उस समय समझेंगे कि दूसरी भाषा मुझे आती है, बस एक इंग्लिश ही आता है, ठीक है। जिस समय जिस कार्य को करना चाहिए पूरी तरह उस कार्यमय हो जाना चाहिए, अन्य चीज़ों का ख्याल नहीं रही, तब वो जल्दी हस्तगत होता है, ठीक है। फिर आप जल्द सीख पाएंगे। तो मुझे लगता है आज हम लोग यही एंड करते हैं, और
शुभकामनाओं के साथ कि बहुत जल्द आप लोग इंग्लिश बोल पाओ। और मैं ये फ्री ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश का जो क्लास दे रहा हूँ या देने जा रहा हूँ, जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध है मेरा कि आप अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके साथ लाइव आ पाऊँ। अभी मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ता है, उस समय वीडियो तो अपलोड होता ही रहेगा, लेकिन लाइव इंटरेक्शन नहीं होता। जो मैं जब क्लासेस लूँगा आपसे, अगर आप उस समय बातचीत नहीं कर पाते हो, अगर इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, उसी समय अगर आप मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, उस समय मैं आपका जवाब दे पाता हूँ। और क्लासेस भी 1-1.5 घंटे के चलेंगे। 1-1.5 घंटे का अगर वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो कोई देखोगे नहीं। 15 से 20 मिनट का वीडियो देखना लोग नहीं चाहते, ठीक है। तो वो तो, लेकिन अगर लाइव क्लास है तो लाइव क्लास में आप घंटे 2 घंटे रह जाओगे। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब आप कीजिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके साथ लाइव आ पाऊँ। 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है मिनिमम, ठीक है। और 4000 आवर्स वॉच टाइम, तो इतना आप पूरा करिए, ठीक है। हालांकि अभी 200 का परिवार तो हो ही गया है मेरा, और पिछले 3 महीने हुए हैं, और इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं है, क्योंकि मुझे उन बच्चों तक पहुंचाना है जो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। कि अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, हालांकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी स्पोकन बहुत बढ़िया सबका रहता है, ऐसा नहीं है, उसमें भी सिलेक्टिव लोगों का ही दायरे में ये रहता है। तो मैं सभी लोग जो नहीं बोल पाते हैं, जो अपने आप को इस कारण से, लैंग्वेज नहीं जानने के कारण इन्फेरियोरिटी का जो एक फीलिंग आता है, इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स जो होता है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। सभी तक पहुँचे और उसके लैंग्वेज मजबूत हो। हर भाषा में अपनी पकड़ होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में अपनी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम वो सिलेबस में हमारा है तो उसको क्यों नहीं बढ़िया से जानेंगे। एक हमारी अलग से विद्या हो जाएगा, और एक विद्या ही संपत्ति होता है असल में, जिसको कोई ले नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास में यहाँ समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल से अगले वीडियो के साथ, और वीडियो जो होगा वो कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। थैंक यू। आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। गुड बाय।